फिक्र, मौज व स्वास्थ्य को घुन की तरह खा जाती है। एक गांव में एक युवक था। उसका कुल काम इतना ही था, डटकर दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में पड़े रहना। और गांव के लोग उसे प्रेम करते थे, क्योंकि उसके कारण गांव की दूर दूर तक ख्यात थी। लेकिन सम्राट उससे बहुत नाराज था, क्योंकि सम्राट जब भी अपने हाथी पर बैठकर निकलता मंदिर के सामने से, तो वह युवक कभी कभी बाहर आ जाता और हाथी की पूंछ पकड़ लेता और सम्राट अटक जाता, हाथी न चल पाए। अब तुम सोच सकते हो कि सम्राट बैठा हाथी पर महावत हाथी को मार रहा है कि चल, और वह युवक पीछे पूंछ पकड़े खड़ा है और हाथी सरकता नहीं, तो भद हो जाती, भीड़ लग जाती, सम्राट की हालत खराब हो जाती। आखिर सम्राट ने एक फकीर से कहा, कोई रास्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने से मैं डरता हूँ कि कहीं वह युवक न मिल जाए। वह मेरे हाथी की दुर्गति कर देता है, मेरी दुर्गति कर देता है, वह तमाशा बना देता है। और वह मंदिर बीच बाजार में है, एक ही रास्ता है, कहीं भी जाओ तो वहीं से गुजरना पड़ता है। और उस युवक का कोई धंधा नहीं है, बस वह वहीं बैठा रहता है हनुमान जी के मंदिर में। मैं इतना डरने लगा हूँ कि मैं पहले खबर करवा लेता हूँ कि वह युवक मंदिर में है कि कहीं गया हुआ है। वह कहीं जाता भी नहीं, बस या तो दंड बैठक मारता रहता है या दूध पीता रहता है। बस हनुमान जी और वह सत्संग, क्या करूं? उस फकीर ने कहा, फिक्र ना करो, तुम एक काम करो, युवक को बुलवाओ। युवक बुलाया गया। फकीर ने कहा कि देख, कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा? किसी दिन अगर लोगों ने खिलाना बंद कर दिया, पिलाना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा तेरा? युवक ने यह कभी नहीं सोचा था। फिर क्या होगा? फिर कभी सवाल ही नहीं उठाता, फुर्सत कहाँ थी फिर इत्यादि की। उसने कहा, यह मैंने कभी सोचा नहीं। तो उस फकीर ने कहा, सोच, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ेगा। जवानी हमेशा थोड़े ही रहेगी, आज है कल खत्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा है कि हमारे जैसा पहलवान कहीं भी नहीं है, मगर कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? सुन, मेरे सम्राट राजी हैं, तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। वह तुझे 1 रुपया रोज देने को राजी हैं। उन दिनों 1 रुपया चांदी का 1 महीने के खर्च के लिए काफ़ी था, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस युवक ने कहा, क्या काम? काम तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दंड बैठक लगा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ और हनुमान जी का सत्संग कर सकता हूँ। काम में कुछ और तो नहीं जानता, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, बस हनुमान चालीसा, वह भी मुझे याद है, वह भी मैं पढ़ नहीं सकता, तो काम में क्या करूँगा? फकीर ने कहा, काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है, बड़ा सरल काम है। रोज़ 6 बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर और रोज़ शाम को 6 बजे जला दिया कर, इसका तुझे 1 रुपया मिलेगा। उसने कहा, यह काम सरल है, मैं मंदिर में पड़ा ही रहता हूँ, सांझ जला दूंगा, 6 बजे बुझा दूंगा और 1 रुपया मिलेगा रोज। युवक राजी हो गया। सम्राट ने फकीर से कहा, इससे क्या होगा? और आपने एक मुसीबत कर दी और वह दूध पिएगा, और यह कोई काम है? फकीर ने कहा, तुम थोड़ा रुको, जल्दी ना करो, हमारे अपने रास्ते होते हैं, महीने भर बाद इसका उत्तर दूंगा। महीने भर तक तुम गांव से बाहर मत निकलना। महीने भर बाद फकीर ने कहा कि अब तुम अपने हाथी पर बैठकर जाओ। सम्राट निकला अपने हाथी पर। महीने भर से युवक राह भी देख रहा था कि सम्राट निकला नहीं। उसको भी मजा आता था हाथी की पूंछ पकड़कर रोक देना। उस दिन उसने हाथी की पूंछ पकड़कर रोका कि घिसट गया, बुरी तरह से घिसट गया, बड़ी भद्द हो गई। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा, हाथी ही घसीट दिया युवक को। सम्राट ने फकीर से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मैं तो सोचता था उल्टी हालत हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, उसको फिक्र में डाल दिया। अब इसको एक चिंता बनी रहती है कि 6 बजे की नहीं, यह बार बार लोगों से पूछता है, भाई कितने बजे? 6 तो नहीं बज गए? रात भी चैन से सो नहीं पाता, 2-4 दफे उठ जाता है, कहीं 6 तो नहीं बज गए? दिया बुझाना है और शाम को 6 बजे ठीक दिया जलाना है। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, इसको मैंने चिंता दे दी, इसका बल चला गया। कल जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला कल जो आया नहीं है और कभी आएगा भी नहीं, जो आता है वह सदा वर्तमान आज है। आज में आनंदमय होकर जियो। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।